वाला घटना था। किसान भाइयों के लिए तो समझिए कि सबसे बड़ा एक दुखद घटना है। किसान परिवार जो हैं, अगल-बगल के जो भी किसान हैं, आज काम करने भी नहीं आए हैं, नहीं बोझा उठा करके ले गए। कैसे-कैसे जलाए गए हैं तीनों? तीनों जलाए गए, पति-पत्नी तो एक साथ में, एक एक चिता पे, एक चिता पे और उसके बगल में बच्ची का उनके बगल में बच्ची। सतलही बगल में। पति-पत्नी को एक चिता पे जला दिया गया, उसके बाद पत्नी बच्ची एक अलग में। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हम बिहार राज्य के अरवल जिला के बंसी प्रखंड में हैं और आपको लग रहा होगा कि हम इस बाध में क्या कर रहे हैं। तो ये बाध जो है, जो दिल दहला देने वाला घटना कल हुआ है। कल आपको पता होगा कि मौसम खराब था। अगले बार भी 2 दिन पहले भी मौसम खराब हुआ था, जिसमें बिहार का बहुत लोग का जान गया था। और इसमें तो कल जो हुआ है, इस बंसी प्रखंड के बंसी पंचायत में हम खड़ा हैं और सादीपुर गाँव है बगल में। उस गाँव के कुछ 3 लोगों के साथ इतना बड़ा घटना होता है कि जब सुनिएगा तो आपको रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जिस खेत में है, इस खेत में फसल लगा हुआ है बूट का। बूट का फसल पक गया है और इसमें राई भी एक-एक ठो दिया हुआ है, जो देखिए राई का फसल है, जो राई भी दिया हुआ था। ये देखिए बूट है, जो हाथ में हम ले रहे हैं, जो देखिए बूट है। और बूट यहाँ क्या होता है कि मुट्ठी-मुट्ठी काटते हैं, लिख रखते हैं, उसका पंजी बनता है। पंजी बनने के बाद उसको बोझा बना करके खरियान में ले जाया जाता है। अब घटना ये होता है कि जब काटते हैं तो सबसे पहले अपना पति और पत्नी आते हैं काटने के लिए। उसके बाद उनको जब प्यास लगता है, गर्मी का मौसम है तो प्यास लगेगा ही अमूमन। घर पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन का तो अब ज़माना है, हर किसान अब फ़ोन रखते हैं। तो घर पे फ़ोन करते हैं कि बेटी जो एक ही उनका बेटी 4 है, लेकिन 4 बेटी में 3 बेटी का शादी हो चुका था। 1 बेटी बचे हुए थे, जिनका शादी भी होने वाला थे। अब कहानी आपको विस्तार से बताते हैं, इससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों तक। अब वो बोलते हैं कि बाबू पानी ले आना, कस के प्यास लगा हुआ है। उस समय मौसम वैसा नहीं था, लेकिन मौसम प्रतीत हो रहा था खराब भी होने वाला। मौसम तब बोले कि रस्सी भी ले आना कि बांध देंगे। अब देखिए वो बेटी सुनती है, बगल में यहाँ पे है। इस जगह से देखिए पानी अभी तक लाए हैं, जो पानी रस्सी भी दिखाते हैं, अब दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बोतल में पानी लपेट करके गमछी में लाते हैं, रखते हैं, अपना ओढ़नी को भी रख देते हैं। और ओढ़नी को इसलिए रखते हैं कि पापा के साथ हम भी काम में हाथ बटाते हैं। हाथ बटाने के बाद आगे आइए जाइएगा, देखिए जिस रस्सी से वो बाँधना था कि बूट कट गया था तो बाँधा जाएगा, तो उसमें देखिए रस्सी भी लाया गया है। अब रस्सी ला कर के सारा कुछ रख देते हैं। अब होता ये है कि भगवान मौसम को एकदम खराब कर देते हैं। इंद्र भगवान कड़कने लगते हैं, बिजली तड़तड़ाने लगता है। एकदम लोग जो अगल-बगल किसान किसान रहते हैं, वो डर करके कुछ भागने लगते हैं, कुछ लोग लुकाने लगते हैं। और एकाएक मौसम खराब होता है, पत्थर पड़ने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्थर। बर्फ है, कुछ लोग बर्फ भी बोलते हैं, हम लोग पत्थर बोलते हैं। वो पत्थर इतना बड़ा-बड़ा पड़ने लगता है, सर पे चोट लगता है। बगल में चाचा गाँव के हैं, बता रहे थे अभी हमें, तो बगल में कुट्टी कट रहा था। देखिए यहाँ पे कुट्टी कट रहा था, उसी समय पत्थर पड़ रहा था। तो एक सोचे कि लुकाएँ कहाँ? अगल-बगल चारों तरफ घुमाइए, कहीं पेड़ नहीं है, बड़ा पौधा कहीं पे नहीं है कि कहीं पे हम जा कर के छुप सके। तार का भी पेड़ अगर है तो दूर-दूर पे है, जो बिजली को खींच लेता है, तार का पौधा, ये हम लोग सुनते हैं। आकर्षक क्षमता है कि जो खींच लेता है तार में, कहीं पे नहीं है, मतलब सोचिए 500 मीटर तक। अब आपको कहानी एक और बताते हैं। बगल में देखिए बंसी थाना है, वहाँ पे देखिए बंसी थाना है। उससे का 150-200 मीटर के बाद बंसी का ये हॉस्पिटल है। मतलब थोड़ा-सा आगे आइएगा तो बंसी का ब्लॉक है। यानी कि सारा चीज़ बाँध के बगल में है, बगल में उनका गाँव है। अब घटना ये होता है कि जब पत्थर जब सर पे पड़ने लगता है तो सोचते हैं कि लुकाएँ कहाँ? तो इनका खेत में भी एक टाल है। ये नहीं देखिए पोरा का टाल आपको दिखाते हैं, इनका खेत में बड़ा टाल यहाँ है। यहाँ भी वो छुप सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं छुपे इसलिए कि पोरा का टाल छोटा था। फिर सोचे कि इनका खेत में ही आगे आइएगा, थोड़ा-सा आगे आइएगा। खेत में देखिए अभी है एक, मतलब पोरा का मतलब इनका जो पोरा है इसी खेत में कटाया। लोग पहले अटिया बाँधते थे, अब ट्रैक्टर से ही दमा जाता है। तो देखिए इनके खेत में भी एक टाल है, लेकिन वो भी टाल है जो छोटा था। तब सोचे कि भाई इतना कस के ठनका ठनक रहा है, डर लग रहा था। जो सोचे कि जाकर के बर्फ भी गिर रहा था बड़ा-बड़ा। तो सोचे कि कहाँ छुपे, तो बगल में देखिए बहुत बड़ा टाल होता है पोरा का। जब देखिए जलने के बाद भी देखिए कैसा बच रहा है, अभी भी उतना सारा बच रहा है पूरा, मतलब जितना टाली
नहीं जलने के बाद बच रहा है, उससे ज्यादा अभी जलने के बाद बच रहा है। बड़ा टाल होता है तो उसमें से खोह लोग बना लेते हैं, ऐसे-ऐसे करके खींच लेते हैं पोरा को। अब पोरा का जब खींच लीजिएगा तो अंदर खोह जैसा बन जाता है, उसमें हम लोग बैठ सकते हैं। जब छोटा था हम लोग थे पहले तो लुकवा-चोरी खेलते थे पोरा में, नेवारी में जाकर के छुपते थे वैसे ही पोरा में और ऊपर से जो दोस्त लोग रहता था ऊपर से झाँक देता था। अब वही होता है इसमें आते हैं। देखिए ऐसा ही टाल एक आगे में भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बड़ा टाल है वो। वो मतलब समझिए कि 5,000 7 10,000 निवारी का टाल होगा वो। ये भी लमसम बड़ा टाल था, देखिए कितना दूर में है। अब एक ठनका लग रहा है, बिजली कड़क रहा है, बर्फ पड़ रहा है, तो यहाँ पे आते हैं, इसी जगह पे छुपते हैं। इस जगह पे छुपते हैं, जो बिजली जो ऊपर से गिरता है जिसको लोग कहते हैं बज्जड़, वो बज्जड़ जब गिरता है तो इनके सर पे जब गिरता है तो जो पिता रहते हैं इसी जगह पे उनका सर जो है फट जाता है। पूरा शरीर जल के भस्म हो जाता है। कुछ अवशेष बचता है, बगल में बेटी रहती है, बगल में सटा हुआ, वो भी उसी जगह पे उनका भी जान चला जाता है। बगल में पत्नी रहती है, पत्नी का भी एक ही साथ जान चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अवशेष नहीं बचा है। हम आप लोगों को जनाने के लिए ये आए थे कि अब लोगों तक संदेश पहुँचेगा कि देखिए हम लोग लाखों लोगों के हम एक अकेला आवाज़ है। अगर कहिएगा कि आप क्यों गए थे तो भाई आप लोगों का लाख लोगों का जो हमारे दर्शक हैं उनका आवाज़ हम ही आप लोगों का आईना है दिखाते हैं। तो हम दिखाने के लिए आए हैं। देखिए अब सिर्फ पोरा का अवशेष बचा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। दूसरी चीज़ उनका क्या अवशेष बचा हुआ है, तो उनका भी बॉडी का जो है अंतिम संस्कार हो चुका है। अब बचा हुआ है सिर्फ उनका फटा हुआ लुंगी जो चिथड़ा उड़ गया था बर्फ ठनका से। ये देखिए उनका चप्पल बचा हुआ है। उनका बच्ची का देखिए एक चप्पल बचा हुआ है। यहाँ देखिए एक उनका बच्ची या पत्नी किन्हीं का हो, बच्ची का है। देखिए बच्ची का बता रहे हैं चाचा के बच्ची का है। देखिए उनका चप्पल बच रहा है। अब घटना इतना दर्दनाक हुआ है कि मत कहिए। अब बताते हैं किसान, किसान एक ऐसा जाति है कि फसल से मोह माया होता है। बगल में देखिए गेहूँ कट रहा है किसी का। फसल बचाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। भला वो हम लोग कभी-कभी कह देते हैं कि पानी पड़ रहा हो तो आपके खेत पर ना जाए। लेकिन किसान हैं हम लोग भाई, किसान के बच्चा हम भी हैं। तो हमें पता है जब बारिश जब पड़ता है ना, तो उस समय लगता है कि दौड़ करके और किस खेत में जाएँ। इसलिए जाएँ क्योंकि खेत में पानी हो सके। तो हम लोग खेत में जाते हैं। अब भगवान को भाई क्या कहा जाए, भगवान कहाँ किसका जो लिखा है वो तो कोई टालेगा नहीं। तो लोग बहुत लोग कहते हैं कि जब मौसम खराब हो तो खेत-बाड़ी पे मत जाइए। लेकिन जब बरसात के मौसम जब होता है, जब धान रोपाता है, तो उस समय लोग धान रो रहता है, बारिश आ जाता है। तो ये कहा नहीं जा सकता है, जो लिखा रहेगा वो होता है। लेकिन ये दिल दहला देने वाला घटना है। ये शादीपुर गाँव के हैं। बाकी देखिए चचा से पूछते हैं कि हमारा अखिलेश मिस्त्री नाम होगा। अखिलेश मिस्त्री जी नाम हुआ। हम्म। आप कब जाने थे कि ऐसा हो गया? ये 5 मिनट के अंदर में फोन से हमरा पता चला, हुँ, हुँ, समझ गए। हुँ। तो आप लोग जुटे फिर? हम लोग जुटे। कितना आदमी यहाँ जुटे थे? यहाँ पर कम से कम हजारों आदमी से ऊपर जुटे हैं। 1000 आदमी से ऊपर जुटे हम्म, एकदम। हम्म। फिर यहाँ से जब उनका बॉडी निकला तीनों का, तो आप आए थे तो कैसा बॉडी देखे होंगे? बॉडी तो पूरा जला हुआ था। पूरा जला हुआ था। पूरा जला। ठनका कहीं पे गिरा था? ठनका तो यहीं पर गिरा था या उधर पुआल का है कि जलल नहीं था। उधर 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 पुआल नहीं जला हुआ था? इधर ही था जलल। ये ठनका इसी जगह पे गिरा इसी है? जगह गिरा तब ना यहाँ पर जला। तब इस जगह पे जला, है ना? पहले तो उधर गिरता तो उधर जलता, हाँ, हाँ। लेकिन इनको वहीं पर ठनका गिरा तो उसी जगह धुआं उठा। तो वो तीनों में से किन पे ठनका गिरा हुआ था? ठनका बीचे बीच गिरा हुआ था, तीनों के बीचे बीच। तीनों के बीचे-बीच। हाँ, सबसे ज़्यादा जला हुआ कौन थे? तो तीनों जले हुए थे। तीनों जले हुए तीनों थे। जले हुए थे। हुँ। हाँ। समझिए इसी जगह पे देखिए कुछ और अवशेष बचा हुआ, थोड़ा-सा ये अवशेष दिखलाइएगा। ये जो देखिए ये भी देखिए एक अवशेष है, ठनका का ही कुछ ऐसा कपड़ा है, जो इसी जगह पे तीनों थे, है ना? इसी जगह पर थे। इस जगह पे थे। बाकी सुनने में आ रहा है कि उनका जो बच्ची का जो डेथ हुआ है, उनका भी शादी होने वाला है। हाँ, शादी होने वाला था। यही मान के चलिए कि इस महीना के बाद 5वां महीना में शादी होता। हुँ, मतलब किसान थे हाँ। उनका पिताजी, है हाँ, ना? किसान थे। मतलब खेती-बाड़ी करके अपना बेटी हाँ, बच्ची को शादी भी करने हाँ, वाले थे। शादी करने वाला पैसा दिए हैं। ये भगवान को भी नहीं देखा गया, ना, है ना? ना। भगवान भी इस खुशी को नहीं देख पाए। तब क्या सोचते हैं आप बताइएगा, हमें भी सोचे कि चल कर के आप लोगों को रूबरू करा दें। यहाँ जब आए थे चचा बता रहे थे कि बॉडी को खींचा नहीं जा रहा था जब जल रहा था तब। तो ये लोग गाँव वाले क्या किए कि कुछ जो पासुल होता है आरी सब जुटा करके देखिए एक डंडा काटे ऐसा-ऐसा और क्या है कि आग में जल रहा है तो कौन घुस झुकेगा भाई, एक 3 तो मौत हो चुका है और चौथा कौन अपना जान दे।
ये बैर का डंडा है, जिसको बैर खाया भी जाता है। उससे इस बगल में काटते हैं, काट करके और उससे खींचा जाता है इसे उठा करके, और उसके बाद ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए ना। हाँ, 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 पोस्टमार्टम अरबल हुआ होगा। अरबल हुआ है। अरबल हुआ। हाँ। अब दाह संस्कार कब हुआ उनका? दाह संस्कार हुआ सुबह 8 बजे। आज 8 बजे आग पर, हाँ, आज। आज घटना कल शाम के था और आज सुबह उनका दाह संस्कार हुआ तीनों के। कैसे-कैसे जलाए गए हैं तीनों? तीनों जलाए गए, पति-पत्नी तो एक साथ में, एक एक चिता पे, एक चिता पे, और उसके बगल में बच्ची का। उनके बगल में बच्ची। सतलही बगल में। पति-पत्नी को एक चिता पे जला दिया गया, उसके बाद पत्नी बच्ची एक अलग में। कैसा लगता होगा गाँव वालों को देख कर के, यार उससे दर्दनाक कहानी। ऐसा जो कहानी उनका हम लोग परिवार सुना होंगे, नहीं ऐसा है। कहानी कभी नहीं अभी देखी। कभी नहीं हुआ है, हम लोग नहीं देखे हैं। ऐसा नहीं देखे नहीं हैं, देखे हैं। एक साथ परिवार चला गया। एक साथ परिवार पहले बहुत सुनते दर्दनाक। होंगे कि क्राइम होता था, बिहार में बहुत बड़ा क्राइम होता था, लोग सुनते थे, लेकिन ऐसा मतलब इस प्रकार के नहीं, ये क्राइम नहीं है, इसे कहते हैं, क्राइम ही नहीं है, आपदा इसको है। लोग ये आपदा वज्र कहते कहता हैं, है कि वज्र। लोग का वज्र गिर गया शरीर पर, जो गिर गया। जो वज्र कहते हैं लोग, वज्र गिर गया। आप लोग कैसे देखते हैं इस मामला को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो भी किसान होंगे, तो किसान से हम यही कहेंगे कि थोड़ा-सा मौसम खराब होता है, तो आप लोग भी थोड़ा-सा ऐसा जगह चुनिए कि जिससे आप बच सकें। बगल में देखिए नालंदा में ही 4 दिन पहले हुआ कि लोग छुपे। देखिए, ये भी नहीं है कि छुपने के लिए लोग छुपते हैं। एक मंदिर में जाकर के नालंदा में छुपे, उस मंदिर पे ही पेड़ गिर गया। अब बताइए कि आपदा भगवान का कहाँ नहीं, जब आपको लिखा होगा आप चले जाइएगा। तो पेड़ जो है मंदिर पे गिरा, मंदिर पर जैसे ही गिरा, 9 लोग उस मंदिर में उसी जगह पे, 9 लोग उठ गए एकदम ज़मीन छोड़ कर के। अब समझिए कि कैसा वहाँ बीता होगा। तो भाई उससे बड़ा इस इलाका के लिए, हमारा इलाका में जिला में था ये, तो सोचे कि चल कर के हम लोग दिखाते हैं। दिल दहला देने वाला घटना था। किसान भाइयों के लिए तो समझिए कि सबसे बड़ा एक दुखद घटना है। किसान परिवार जो हैं, अगल-बगल के जो भी किसान हैं, आज काम करने भी नहीं आए हैं, नहीं बोझा उठा कर के ले गए। क्योंकि उनका दिल में भी आज है ना, जैसे एक फौज जब शहीद होता है, तो जैसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसी प्रकार एक किसान है, तो हमारे किसान भी आज शहीद हो गए। और इस शहीद के नाम पे आप लोग एक बार उनके नाम पर भी जय किसान ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय जवान, जय किसान, क्योंकि ये किसान हमारे लिए शहीद हो गए हैं। इनके नाम से, क्या नाम था उनका चाचा? अवधेश यादव। अवधेश यादव। अवधेश यादव के लिए आप लोग जय जवान ज़रूर लिखिएगा, जय किसान, जय किसान आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और उनके लिए यही हम कहते हैं कि भगवान किसी और के साथ ऐसा ना करे। आज ये जो यहाँ जो इस किसान के साथ हुआ है, देखिए बगल में चारों तरफ बहुत बड़ा बाँध है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो कहीं गाँव नहीं है, 2 डेढ़ किलोमीटर के बाद इनका गाँव है। बगल में उधर ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद कौन-सा गाँव है इधर सर और? इधर कोनी हो गया, मोगलापुर को हो गया, इधर कोनी हो गया, ये ये कोना गाँव पे है मोगलापुर हो मुनागंज गया, है। ये कौन गाँव है? मुनागंज ये है, मुनागंज है। मुरबिगा है। और वो अड़बिगहा है, जो बिल्डिंग वाला आप देख रहे होंगे, एक घर देखिए दिखाई पड़ रहा है बहुत ऊँचा, वो उम, उड़बिगहा है। बाकी आप लोग कैसे सोचते हैं? आप लोग को और इनका जो घर में बच्ची ये सब आए हुए हैं, उन लोग से थोड़ा-सा बात आएँगे। क्या माँग है उन लोग को सरकार से? बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।